हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बढ़िया। मैं मोहम्मद सरताज और आप सभी का बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सरताज सर 123 में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की सीरीज में ये सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं एक्सपोनेंट्स रूल्स के बारे में, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं परिमेय घातांक के नियम। तो आइए स्टूडेंट्स, हम इसके परिमेय घातांक के नियम यानी एक्सपोनेंट रूल्स के बारे में आज कुछ डिस्कशन करते हैं। और ये बेसिक मैथ्स के लिए बहुत ज़रूरी है ना। कैलकुलेशन सीखना है तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत अच्छे से बनना चाहिए। आइए स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं। तो हम सबसे पहला जो परिमेय घातांक का नियम है एक्सपोनेंट रूल, सबसे पहला है कि जैसे मान लीजिए a⁴ m है इंटू a⁴n, यानी यदि बेस सेम है यानी संख्या यदि सेम है। कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे, रूल्स के साथ साथ हम एग्जांपल से आपको समझाते जाएंगे कोई भी चीज, है ना। तो बेस सेम है और यदि घात है ना, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि घात क्या हो जाता है, योग हो जाता है। यानी बेस सेम है, आधार समान है, तो गुणा करने के पश्चात उन संख्या में क्या हो जाता है, घात का योग हो जाता है। यानी बेस सेम है तो मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो उसकी पावर होती है वो ऐड हो जाती है। चलिए एग्जांपल से कुछ समझ लेते हैं, एक रूल्स को पढ़ते जाएंगे और कुछ एग्जांपल से समझते जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, यहाँ लिखा है 2⁵ इंटू 2⁵ मान लेते हैं 3। तो यानी इसका आंसर, यदि हम इस एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग यदि अपन देखें तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2⁵2 + 3, क्योंकि मल्टीप्लाई है। और देखो बेस सेम है, संख्या मतलब बेस का मतलब यहाँ संख्या से कि यहाँ बेस जो है वो क्या रहना चाहिए, सेम। और घात अलग अलग हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस आपको क्या ध्यान रखना है, घात का योग हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2⁵2 धन 3 कितना हो जाएगा, 2⁵5। चाहो तो इसको आप ऐसा भी देख सकते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ समझने के लिए कि 2⁵2 है तो इसको हम ऐसा ले सकते हैं क्या, 2 × 2, है ना। और 2⁵3 यानी 2⁵3 है तो उसको ऐसा ले सकते हैं ना, 2 × 2 × 2, यानी कितनी बार है, 5 बार है ना। और 5 बार मल्टीप्लाई है तो उसको हम क्या ले सकते हैं, 2⁵5। ये आ गया ना। तो यानी रूल जो है वो किसी भी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए होता है ना। तो इसीलिए हम रूल्स का इस्तेमाल करते हैं। बाकी आप इसका आंसर निकालेंगे तो भी पूरा गुणा करके निकालेंगे, पूरा मल्टीप्लिकेशन करके निकालेंगे तो भी वही आएगा, और रूल्स का इस्तेमाल करेंगे तो भी वही आएगा। ठीक है, तो ये आप पहला रूल्स आपको याद रखना है। दूसरा रूल्स क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। दूसरा रूल्स है कि a⁴m डिवाइडेड बाय a⁴n। अभी हमने बताया था कि गुणा है, तो गुणा होने के कारण यानी बेस सेम है, और यदि मल्टीप्लिकेशन है तो जो पावर है वो ऐड हो गई थी। अब यहाँ बेस सेम है और अब क्या है, डिवीजन है। तो डिवीजन है तो पावर माइनस हो जाएगी। ठीक है, यानी आधार समान है और यदि हम भाग कर रहे हैं तो घात का क्या हो जाएगा, घात घटाई जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं इसमें, तो एग्जांपल से और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं 2⁵3 डिवाइडेड बाय 2⁵2। ठीक है, तो डिवाइड है, डिवाइडेशन है। तो डिवाइड को डिनोट करने का तरीका ये बटे भी होता है, बटे का मतलब भी डिवाइडेशन ही होता है ना। यानी इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, इसलिए ऐसा बता दिए। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर हो जाएगा डिवाइडेशन है, तो मैंने बताया कि m - n यानी अंश, मतलब जो पहले है उसमें से दूसरी वाली पावर को माइनस कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3 - 2, मतलब कितना आ गया, 2⁵3 - 2 कितना हो गया, 1। और पावर 1 को लिखा नहीं जाता, इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, 2। बात समझ में आ रही है। ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब जैसे कि एक चीज और, तीसरी चीज और आपको एक्सपोनेंट रूल्स में याद रखना है कि यदि कोई भी आपके पास संख्या है, कोई भी संख्या हो, कोई भी बेस हो, और यदि उसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होने वाली है। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, क्योंकि कहीं भी आ जाता है कैलकुलेशन के दौरान, ये चीज आ जाती है कि किसी की पावर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू अपन को क्या रखना है, 1 रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब तीसरी बात, जैसे कोई भी चीज़, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए अपन चाहें तो अपन ले सकते हैं कोई भी एग्जांपल, जैसे 5�0, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1। यानी 5�0 करके नहीं छोड़ना है इसको, यानी कहीं पावर यदि 0 आई है तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1। चाहो तो देखो एक क्वेश्चन समझाता हूँ, क्वेश्चन में कैसे कभी कभी ऐसा आ जाता है पावर में 0। जैसे मान लीजिए हमने एक्सपोनेंट 2 रूल्स पढ़ लिए एक्सपोनेंट्स के, है ना, घात के 2 रूल्स पढ़े। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास था कि 2⁵2 डिवाइडेड बाय 2⁵2, है ना। तो क्या हो जाएगा, 2⁵2 - 2, तो 2 की पावर क्या हो गया, 0। और 2 की पावर 0 तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1। या ना कि यहाँ पर, यानी हम आंसर यहाँ नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हमको आंसर ये लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। यानी जब भी किसी भी संख्या की पावर
जब भी किसी संख्या की घात 0 हो जाए तो उसका आंसर हमेशा क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब चौथा जो रूल्स है उस पर बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, चौथा रूल्स क्या कहता है उसको देख लेते हैं। चौथा रूल्स ये है कि यदि मान लीजिए अब हमारे पास क्या हो गया, दो संख्या है, a इंटू बी की पावर मान लेते हैं m है। ठीक है, यानी दो संख्या है और उसकी पावर m है, तो पावर अलग अलग करके लिखी सकती है, यानी a की पावर भी m हो जाएगा इंटू b की पावर भी m हो जाएगा। एग्जाम्पल लीजिए, समझे है ना, एग्जाम्पल समझे। जैसे मान लीजिए लिखा है 2 इंटू 3 की पावर मान लीजिए लिखते हैं अपन 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, है ना, क्योंकि ये कैलकुलेशन में जरूरत पड़ती है बच्चों, है ना, ये अपन इसलिए सीख रहे हैं। ठीक, यानी इसकी भी पावर हो जाएगी 3 और इसकी भी पावर हो जाएगी 3 अलग अलग। अब देखो चाहो तो अब दोनों की वैल्यू में देखते हैं, कोई फर्क तो नहीं आया भाई, हमने रूल्स तो लगा दी, वैल्यू में फर्क तो नहीं आया। तो 2 इंटू 3 कितना हो गया, 6, 6 की पावर क्या हो गया, ये 3। ठीक है, यहाँ 2 की पावर 3, तो इसका हम ऐसा लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो 6 की पावर 3 रहने देते हैं। अब इसका आंसर लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, मतलब मैंने जमा लिया, एक 2 के साथ एक 3, एक 2 के साथ एक 3, एक 2 के साथ एक 3, इस तरीके से जमा लिया। 3 की पावर 3 है तो ये 3 ही 3 आएंगे ना, ये 2 के 4 लिखा गया। अब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, 6 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो गया 6 की पावर 3 आ गया ना, वही सेम। देखो यानी वैल्यू, अब आप चाहो तो इसकी 6 इंटू 6 इंटू 6 कर लो, 216, यानी 6 गुड़ी 6 गुड़ी 6 कर लेंगे, कितना जाएगा 216। बात है कि यानी ये रूल्स ये कहता है कि यदि कोई दो संख्या है ना, और उसकी यदि होल पावर है तो आप उन दोनों संख्या की अलग अलग पावर करके लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो समझिएगा। चलिए अब अगली बात कर लेते हैं। जैसे जैसे यहाँ पर हमने गुणे में की, ऐसे हम भाग में भी कर सकते हैं। ठीक है, भाग में कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए 5वां रूल्स ये है कि यदि a अपॉन b की पावर m है तो सेम वही प्रोसेस कि यहाँ पर a की पावर m हो जाएगा और b की पावर भी m हो जाएगा। ठीक है, यानी अलग अलग पावर हम कर सकते हैं। ठीक है, कैलकुलेशन के दौरान एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं, इसमें समझ में आ जाता है। ठीक है, और आप ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लेके अपन सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, ताकि कैलकुलेशन मतलब इस क्वेश्चन, अब आपको क्या करना है, पहली चीज़ तो ये है कि मैं 1-2 क्वेश्चन बता जरूर रहा हूँ, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, तभी आपको ये अच्छे से बन पाएगी चीज़ें, है ना। जैसे कि मान लीजिए अब लिखा है 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 5। ठीक है, अभी बताया मैंने मल्टीप्लिकेशन का रूल्स क्या होता है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेशन का रूल्स होता है कि यदि बेस सेम है तो आपको पावर को क्या कर देना है, ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो यहाँ 2 आ जाएगा, है ना। अब 2 की पावर यहाँ क्या लगा 3, फिर आ जाएगा प्लस, फिर कितना हो जाएगा 4 प्लस यहाँ कितना हो जाएगा 5। अब 2 की पावर 4 प्लस 3 हो गया 7, 7 प्लस 5 हो जाएगा 12, यानी 2 की पावर क्या जाएगा इसका 12, तो इसका आंसर क्या जाएगा 2 की पावर 12। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे सवाल आप कर सकते हैं। तो आपका काम है कि आप 15 से 20 सवाल को कीजिए इस तरीके की पावर को लेके, है ना। आप कोई बुक से ले कर सकते हैं, कहीं से भी आप सवाल ले सकते हैं, है ना। बहुत सारे सवाल आप 15 से 20 प्रैक्टिस कीजिए। इस तरीके के एक्सपोनेंट रूल्स आपको बनने चाहिए ताकि आप कैलकुलेशन करें तो आपको ये सब चीज़ें बने। ठीक है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि एक्सपोनेंट रूल्स के सवाल आपको समझ में आए होंगे, और ये थोड़े से रूल्स को आप ध्यान में रखेंगे, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और इसको करके देखें। यदि आपको कोई प्रॉब्लम जाए तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं कमेंट करके। और बस हम यही कहेंगे लास्ट में कि यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद, थैंक यू स्टूडेंट्स।